मेरा नाम है इमरान इस्माइल मेमन, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद सूरत। क्या जो घटना हुई थी रविवार के दिन पत्थरमारा की और पुलिस थाने में क्या काम? घटना रविवार को 9:30 बजे छोटा सा बनाव, बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ। उसमें लोग ने आपस में पत्थर मारा तो पत्थर गणपति को पिंडालों को लगा। उसमें उसने बच्चे को रिश्ता में बिठा दिया न, पूरा प्री प्लानिंग के तौर पर उस घटना को बड़ा किया गया। बच्चों को पकड़ भी लिया, कौन बच्चे सामने हैं उनको मारते मारते ले भी गए पुलिस स्टेशन। तो मानना वही रफा दफा हो जाता। बच्चों को उसकी सज़ा उसके एतबार से मिलनी चाहिए। फिर इस मामले को बड़ा करना, उसका मैसेज वायरल करना और थोड़ी ही देर में हज़ारों का टोला जमा हो जाना। अंदर हमारे महल्ले के कोई हमारे हिंदू भाई नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे। तो प्री प्लानिंग तो ये मैसेज वायरल करने वाला कौन? ये कौमी शरूर ने कौमी दंगा खड़ा करने का ये प्लानिंग बनाने वाला कौन? इसके पीछे क्या मकसद है? कौन सा लाभ खाटना चाहते हैं? क्या उसके लिए कोई चोटी में कोई लाभ हिंदू मुस्लिम का लेना चाहते हैं? कुछ सेवा करनी पा रही है बीजेपी? तो उसको बताना चाहते हैं कि हम इस तरह हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लेंगे। तो क्या इसका मकसद है? तो ये मकसद यही अंदर छुपा हुआ था। फिर कौमी दोनों तरफ पत्थर मारा। पहले पत्थर मारा गैर मुस्लिम की तरफ से शुरुआत हुआ, सब जोश में थे, हज़ारों का मजमा था, उनकी ताकत थी, पुलिस साथ में उनकी थी। तो उस सूरत में दूसरा पत्थर जवाब में हुआ तो दोनों तरफ पत्थर मारा हुआ। तो आज तक जितने भी कौमी राइड हुए हैं तो दोनों तरफ के 25-25 आदमी को पकड़ा गया है ताकि दोनों की हिम्मत टूटे और पुलिस का डर और खौफ बैठे। लेकिन एक ही तरफ से तमाम लोगों को पकड़ा गया है। हमने वो एविडेंस पेन ड्राइव में पेश किए जिसमें हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी पत्थर मारा कर रहे हैं, उनके लिबास से, उनकी साल से, उनके हाथ पे राखड़ी बंधी पता चल रहा है कि कौन पत्थर मारा कर रहा है। हमारी गाड़ियाँ जला गई, रिक्शा के कांच तोड़े गए। तो ये सब एक भी गैर मुस्लिम हमारे नॉन मुस्लिम भाई की गाड़ी जलाई हो, उनका कोई नुकसान किया हो तो प्रूफ करे। वो हम प्रूफ करने चलकर सब हमारा ही नुकसान हुआ और पकड़ा भी हमारे ही लोगों को। तो एक तरफ की कार्रवाई हो रही है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इससे आइंदा और दंगे बढ़ने का अंदेशा है। हम चाहे सूरत में शांति बनी रहे तो दोनों तरफ जो भी मुजरिम हो एविडेंस के आधार पर, शंका के आधार पर नहीं कि यहाँ से पत्थर आया नहीं, ये लोग कहते हैं कि यहाँ से मारा नहीं, एविडेंस के तौर पर जो कार्रवाई हो वो मुजरिम को सज़ा होनी चाहिए, बेगुनाह को छोड़ना चाहिए। ये बात रजू करने के हम आए थे और हमने आवेदन पत्र भी दिया है और एविडेंस के तौर पर पेन ड्राइव भी हमने पेश की है। अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हुई क्या लगता है आपको? कार्रवाई ऐसा लगता है कि एक ही तरफ कार्रवाई हुई है, इंसाफ हमको मिला नहीं है। और रातों रात खाली एक बड़ी बात कर दी कि सूरज उगने से पहले हम पत्थरबाजों को पकड़ लेंगे। तो पुलिस ने अमल करने के लिए सूरज उगने पहले बताना पड़ेगा और जिसको उसको जो है उसको पकड़ के यहाँ तक कि हमारे अंदर से राजावाड़ी के अंदर वहाँ तो पत्थर आने की शक्यता भी नहीं है। फैज़ सुबह ने हमारा मदरसा है, वहाँ भी उस्तादों को उठा के ले जाने लगे। तो बताया तो मौलाना है तो कुछ कर देंगे, छोड़ दो। ये दाढ़ी वाले बुजुर्ग हकीम साहब हैं और उनकी 65 साल की उम्र है, उसको ही पकड़ के ले जाने लगे कि साहिब बार बुलाते हैं तुम आओ। तो उसको ही बताइए बुजुर्ग इनको छोड़ दो। मैंने कहा क्या मेरा जुर्म किया है? तब उनको छोड़ा है। तो अंदर आके भी पकड़ रहे थे। पता चला पकड़ने अंधाधुनी बिल्कुल आंख बंद के जिसको आया उसको दरवाजा तोड़ कर पकड़ा है। न पुलिस का लिबास है, न प्लेट लगी हुई है। प्लेट हमको इस तरह की पुलिस भी है कि नहीं कि और कोई किसी तंजीम के आदमी है। तो ये सब बातें